नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज का क्वेश्चन है कि अगर प्रारब्ध ही सब कुछ है तो फिर हम कर्म क्यों करें। यह प्रश्न तो आप सभी के मन में भी आता होगा कि कर्म ही क्यों करें अगर सब कुछ पहले से तय है तो। ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रेमानंद जी महाराज से भी किया गया था और उन्होंने इसका बहुत ही खूबसूरती से आंसर किया था। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने इसका किस तरह से जवाब दिया था। जब उनसे पूछा गया कि अगर प्रारब्ध ही सब कुछ है और प्रारब्ध ही पहले से तय है तो फिर हम कर्म क्यों करें, हम ऐसे ही ना रहें। तब उन्होंने कहा था कि प्रारब्ध क्या है, यह है पीछे का तुम्हारा किया हुआ कर्म, यानी कि पिछले कई जन्मों से जो तुम कर्म करते आ रहे हो वही आज प्रारब्ध के रूप में तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। और नवीन कर्म क्या है, वह एक प्रकार से नई फसल है। इसीलिए इसे ध्यान से समझना बेहद ज़रूरी है कि पुराने कर्म जो आपने पिछले जन्म में किए गए हैं उसी से प्रारब्ध बना है और उसी से आपके इस शरीर का निर्माण हुआ है। और आज जो आपको विपत्तियां घेरे हुई हैं, कई प्रकार के रोग आ रहे हैं और जो आपके शरीर में और जो आपके जीवन में दुख दर्द है वह सिर्फ प्रारब्ध और पुराने कर्मों की वजह से है। अब अगर आप थोड़ा भजन कर लेंगे, भगवान की सेवा कर लेंगे, सास ससुर की सेवा कर लेंगे, पति पुत्र की सेवा करेंगे और सब कुछ भगवत भाव से करते जाएंगे तो एक नई खेती तैयार होगी और उस खेती में एक नई फसल तैयार होगी जिस पर आप अपने हिसाब से अपनी फसल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपने हर कुछ भगवत प्राप्ति के हिसाब से ही किया है। तो आपको अब अपने नए कर्मों के हिसाब से ही फल भुगतना पड़ेगा। पुराने कर्मों में अगर आपके पाप कर्म है, दुख दर्द है, तो नए अच्छे कर्मों से आप उसको नष्ट कर सकते हैं। माया 3 प्रकार की होती है, सतोगुण, तपोगुण और रजोगुण। इसे इस प्रकार से समझिए कि अगर आप यह मानकर बैठ जाएं कि मैंने अब कुछ कर्म ही नहीं करना है, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा, और अपने हाथ पैर बंधवा कर आप बैठ गए, लेकिन आपका मन तो कार्य कर ही रहा है। आप मन से सब कुछ सोच रहे हैं और यही आपका कर्म बनता चला जाएगा। और कुछ ही देर में धीरे धीरे आप इस तरह से शांत बंधे हुए बैठे रहने से घबरा कर अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करेंगे। अगले ही पल आपके मन में आएगा कि मैं जिसने बांधा है उस पर प्रहार कर दूं, और ये आपका कर्म बनता चला गया है। इसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए आप चाहें ना चाहें, भगवान ने संसार की रचना इसी तरह से की है कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा, भले ही आप मानसिक रूप से करें या शारीरिक रूप से करें। बस चयन तो आपको करना है कि आप किस तरह से अपने कर्मों को चूज़ करते हैं। जैसे कि अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस तरह से करते हो। और उसे अर्जुन को आखिर में सारा उपदेश सुन के युद्ध तो करना ही पड़ा था, कर्म तो करना ही पड़ा था, लेकिन उसने सब में अपने भगवत प्राप्ति के लिए किया और आखिरी में उसे विजय प्राप्त हुई और वह सत्कर्म में गिना गया था। इसी तरह से आप हैं, अगर आप जन्म ले रहे हैं तो भोग तो लिखा ही है। अच्छा और बुरा दोनों तरह से प्रारब्ध रचे गए हैं, क्योंकि आपने अच्छे कर्म भी किए हैं और पाप कर्म भी तो किए हैं ना। लेकिन अब अगर आप अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते हैं तो पुरानी सारी चीज़ों को आप नष्ट कर सकते हैं। और ये किस चीज़ से होगा, यह आपके ज्ञान से होगा। ये आपके भगवान को प्राप्ति के लिए जो मन में तीव्र इच्छा है उसी से हो पाएगा। तो इसी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ते चलिए। और जिस तरह से प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा 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 जपते चलिए, तो आप भी सिर्फ नाम जप करिए और आगे बढ़ते चलिए। आपके भी सत्कर्म बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और जो बुरे कर्म हैं, जो जिसकी वजह से ज़िंदगी में दुख दर्द है, वह नष्ट हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में सुख शांति आगे आएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए आपको प्रारब्ध से डरना नहीं है, कर्म तो करते चलना है, पर चयन आपका है कि आप सत्कर्म करते हैं या नहीं करते हैं। धन्यवाद।